नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 4 से हैं, जिसका नाम है स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क। मुझे आशा है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि जिस किसी को भी इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपके ऑप्शंस है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या फिर डेटाबेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट। प्रश्न नंबर 2। लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में पंक्तियों रॉ को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस है नंबर्स, अल्फाबेट्स, सेल्स या फिर सीड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंबर। प्रश्न नंबर 3। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्तंभ कॉलम को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस है नंबर्स, अल्फाबेट्स, रोज या फिर सेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फाबेट्स। प्रश्न नंबर 4। स्प्रेडशीट में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसके ऑप्शंस है रॉ, कॉलम, सेल या फिर सीट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल। प्रश्न नंबर 5। सेल का पता, एड्रेस क्या दर्शाता है? तो आपके ऑप्शंस है रॉ प्लस कॉलम, सीट प्लस रॉ, कॉलम प्लस रॉ या फिर फाइल प्लस सीट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉलम प्लस रॉ। प्रश्न नंबर 6। A1 क्या है? तो आपके ऑप्शंस है रॉ, कॉलम, सेल एड्रेस या फिर सीट का नाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल एड्रेस। प्रश्न नंबर 7। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने सीट्स डिफॉल्ट रूप से होते हैं? तो इसके ऑप्शंस है 1, 2, 3 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। प्रश्न नंबर 8। फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? तो आपके ऑप्शंस है प्लस से, माइनस से, इक्वल से या फिर मल्टीप्लिकेशन से। तो इस आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्वल से। प्रश्न नंबर 9। सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस है घटाने के लिए, जोड़ने के लिए, गुणा के लिए या फिर भाग करने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोड़ने के लिए। प्रश्न नंबर 10। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शंस है नीचे, ऊपर, दाएं या फिर बाएं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊपर। प्रश्न नंबर 11। स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं लेटर लिखने के लिए, गणना करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या फिर ईमेल भेजने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गणना करने के लिए। प्रश्न नंबर 12। ऑटो सम का चिन्ह क्या होता है? तो आपके ऑप्शंस है प्लस, सिग्मा, इक्वल या फिर परसेंटेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिग्मा। प्रश्न नंबर 13। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट किस लिए उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शंस है गणना के लिए, डेटा दिखाने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए या फिर फोटो जोड़ने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेटा दिखाने के लिए। प्रश्न नंबर 14। कौन सा चार्ट डेटा तुलना के लिए अच्छा है? तो आपके ऑप्शंस है पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या फिर एरिया चार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बार चार्ट। प्रश्न नंबर 15। पाई चार्ट किस लिए उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शंस है समय दिखाने के लिए, प्रतिशत दिखाने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए या फिर इमेज जोड़ने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिशत दिखाने के लिए। प्रश्न नंबर 16। स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आपके ऑप्शंस है .doc, .xls, .ods या फिर .ppt। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, .ods। प्रश्न नंबर 17। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल सेव करने का शॉर्टकट क्या है? तो आपके ऑप्शंस है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस जेड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस एच। प्रश्न नंबर 18।
इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शंस है जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, या फिर शर्त लगाने के लिए, या फिर गुणा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शर्त लगाने के लिए। प्रश्न नंबर 19, काउंट फंक्शन क्या करता है? तो आपके ऑप्शंस है टेक्स्ट गिनता है, खाली सेल गिनता है, नंबर वाले सेल गिनता है, या फिर फॉर्मूला हटाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंबर वाले सेल गिनता है। प्रश्न नंबर 20, मैक्स फंक्शन क्या बताता है? तो आपके ऑप्शन है न्यूनतम मान, अधिकतम मान, औसत, या फिर कुल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिकतम मान। प्रश्न नंबर 21, मिन फंक्शन क्या बताता है? तो आपके ऑप्शन है औसत, कुल, अधिकतम, या फिर न्यूनतम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूनतम। प्रश्न नंबर 22, एवरेज फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है जोड़ने के लिए, औसत के लिए, घटाने के लिए, या फिर गिनने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, औसत के लिए। प्रश्न नंबर 23, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा सॉर्ट करने का अर्थ है? तो आपके ऑप्शन है हटाना, बदलना, क्रम में लगाना, या फिर कॉपी करना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रम में लगाना। प्रश्न नंबर 24, फिल्टर का उपयोग किस लिए होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं डेटा छुपाने के लिए, डेटा दिखाने के लिए, चुनिंदा डेटा दिखाने के लिए, या फिर हटाने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चुनिंदा डेटा देखने के लिए। प्रश्न नंबर 25, स्प्रेडशीट में फ्रीज प्लेन पेन का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है सेल डिलीट के लिए, रॉ कॉलम स्थिर रखने के लिए, प्रिंट करने के लिए, या फिर चार्ट बनाने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉ कॉलम स्थिर रखने के लिए। प्रश्न नंबर 26, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है रीडो के लिए, अंडू के लिए, सेव के लिए, या फिर कॉपी के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडू के लिए। प्रश्न नंबर 27, कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है अंडू के लिए, सेव के लिए, रीडो के लिए, या फिर पेस्ट के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रीडो के लिए। प्रश्न नंबर 28, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेट क्यों किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है फॉर्मेट के लिए, सही डेटा डालने के लिए, प्रिंट के लिए, या फिर चार्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सही डेटा डालने के लिए। प्रश्न नंबर 29, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शंस है रंग बदलने के लिए, नियम के अनुसार फॉर्मेट के लिए, डिलीट करने के लिए, या फिर कॉपी करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नियम के अनुसार फॉर्मेट के लिए। प्रश्न नंबर 30, स्प्रेडशीट में मर्ज सेल्स का अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन है सेल हटाना, सेल जोड़ना, सेल कॉपी करना, या फिर सेल विभाजित करना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल जोड़ना। प्रश्न नंबर 31, सेल को डिवाइड करने को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है मर्ज, स्प्लिट, कॉपी, या फिर पेस्ट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्प्लिट। प्रश्न नंबर 32, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को रोटेट किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है नहीं, हाँ, केवल चार्ट में, या फिर केवल टेबल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाँ। प्रश्न नंबर 33, स्प्रेडशीट में प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है एडिट करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट से पहले देखने के लिए, या फिर डिलीट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंट से पहले देखने के लिए। प्रश्न नंबर 34, कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है सेव करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, या फिर कॉपी करने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंट करने के लिए। प्रश्न नंबर 35, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट ऐड कैसे करते हैं? तो आपके ऑप्शन है इंसर्ट सीट से, फाइल सेव से, एडिट कॉपी से, या फिर व्यू जूम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंसर्ट सीट से। प्रश्न नंबर 36, स्प्रेडशीट में डेटा किस रूप में होता है? तो आपके ऑप्शन है टेक्स्ट के रूप में, नंबर के रूप में, फॉर्मूला के रूप में,
या फिर सभी के रूप में? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी के रूप में। प्रश्न नंबर 37, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रॉ इंसर्ट कहाँ से करते हैं? तो आपके ऑप्शन है फाइल मेन्यू से, इंसर्ट मेन्यू से, व्यू मेन्यू से या फिर हेल्प मेन्यू से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसर्ट मेन्यू से। प्रश्न नंबर 38, स्प्रेडशीट में कॉलम विड्थ क्यों बदली जाती है? तो आपके ऑप्शन हैं डिजाइन के लिए, टेक्स्ट फिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेक्स्ट फिट करने के लिए। प्रश्न नंबर 39, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट कहाँ से किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है फॉर्मेट से, टूल से, इंसर्ट से या फिर डाटा से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंसर्ट से। प्रश्न नंबर 40, स्प्रेडशीट का उपयोग कहाँ अधिक होता है? तो आपके ऑप्शन है स्कूल में, बैंक में, ऑफिस में या फिर सभी जगह। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी जगह। प्रश्न नंबर 41, फॉर्मूला कॉपी करने का सेल रेफरेंस बदलता है, इसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस या फिर फिक्स्ड रेफरेंस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिलेटिव रेफरेंस। प्रश्न नंबर 42, एब्सोल्यूट रेफरेंस का चिन्ह क्या है? तो आपके ऑप्शन है हैशटैग, @ डॉलर या फिर परसेंटेज। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 43, डॉलर हैश क्या है? तो आपके ऑप्शन है रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड या फिर इनवैलिड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट। प्रश्न नंबर 44, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेल्प प्राप्त करने का शॉर्टकट क्या है? तो आपके ऑप्शन है F1, F2, F5 या फिर F12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, F1। प्रश्न नंबर 45, स्प्रेडशीट में डेटा सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है पासवर्ड, चार्ट, फिल्टर या फिर सॉर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पासवर्ड। प्रश्न नंबर 46, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, व्यू बदलने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यू बदलने के लिए। प्रश्न नंबर 47, स्प्रेडशीट में हेडर फुटर किस लिए उपयोग किए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है डेकोरेशन के लिए, प्रिंट जानकारी के लिए, चार्ट के लिए या फिर फार्मूला के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंट जानकारी के लिए। तो आप प्रश्न नंबर 48, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट रीनेम किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है नहीं, हाँ, केवल सेव के समय, केवल प्रिंट के समय। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाँ। प्रश्न नंबर 49, स्प्रेडशीट में डेटा डिलीट करने की क्या है? तो आपके ऑप्शन है एंटर, टैब, डिलीट या फिर शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिलीट। प्रश्न नंबर 50, लिब्रे ऑफिस कैल्क किस सूट का भाग है? तो आपके ऑप्शन है MS ऑफिस का, ओपन ऑफिस का, लिब्रे ऑफिस का या फिर गूगल डॉक्स का। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिब्रे ऑफिस का।